शीर्षक समय का ताला। गांव का नाम था नागवन और उसके किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे उसकी दीवारों में समय कैद है। हवेली के फाटक पर जड़ा पीतल का ताला कभी नहीं खुला। ना किसी ने उसे खुलते देखा, ना बंद होते। बस वह था मौन, भारी और डरावना। गांव वाले मानते थे कि उस ताले के भीतर कुछ अद्भुत है। कुछ कहते वहां आत्माएं रहती हैं, कुछ कहते वहां समय उल्टा बहता है, और कुछ तो यह भी मानते थे कि जो उस ताले को खोल दे वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इसी गांव में रहता था आदित्य, शहर से पढ़ लिख कर लौटा एक जिज्ञासु युवक। वह अंधविश्वास में नहीं मानता था, पर रहस्य उसे खींचते थे। बचपन से उसने हवेली की कहानियां सुनी थी, लेकिन अब जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी, वह भीतर से टूट चुका था। पिता की मृत्यु के बाद आदित्य को उनके पुराने संदूक में एक चाबी मिली, पीतल की, भारी और बिल्कुल वैसी ही जैसी हवेली के ताले में लग सकती थी। चाबी के साथ एक पुराना कागज भी था, जिस पर लिखा था, समय को बदलना है तो डर छोड़ना होगा। हवेली का ताला केवल उसी के लिए खुलता है जो सत्य सामना कर सके। उस रात आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। हवेली का द्वार अगली रात पूर्णिमा थी। हवेली के चारों ओर चांदनी फैली थी, लेकिन भीतर घना अंधेरा। आदित्य दबे पांव फाटक तक पहुंचा। अजीब बात थी, गांव के कुत्ते भी उस रात नहीं भौंके। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। क्लिक, ताला खुल गया। उस क्षण हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बहुत गहरी सांस ली हो। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही आदित्य को लगा जैसे वह किसी और युग में प्रवेश कर गया हो। दीवारों पर दर्जनों घड़ियां टंगी थीं। कुछ आगे चल रही थीं, कुछ पीछे और कुछ बिल्कुल स्थिर। तभी एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है समय यात्री। आदित्य चौंक गया। सामने धुंध से बना एक आकृति उभरी, एक वृद्ध पुरुष जिनकी आंखों में अनगिनत युगों का अनुभव झलक रहा था। मैं कौन हूं? आदित्य ने पूछा। तुम वही हो जो अतीत बदलना चाहता है, वृद्ध बोले, और मैं इस हवेली का रक्षक हूं। समय का रहस्य रक्षक आदित्य को एक विशाल कक्ष में ले गया। वहां पत्थर का एक गोल मंच था, जिसके बीच नीले प्रकाश से जलता हुआ एक गोला धड़क रहा था। यह है काल हृदय, रक्षक ने कहा। यह समय को मोड़ सकता है, पर इसकी कीमत बहुत भारी होती है। आदित्य की आंखों में अपने पिता की छवि उभर आई। क्या मैं उन्हें बचा सकता हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। रक्षक ने गहरी सांस ली। हाँ, पर हर बदलाव किसी और की नियति बदल देता है। मुझे स्वीकार है, आदित्य ने बिना सोचे कहा। नीले प्रकाश ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बदला हुआ अतीत। पल भर में आदित्य अतीत में था। वही दिन, वही सड़क, वही शाम। उसके पिता शहर जाने के लिए निकल रहे थे। आदित्य दौड़ा, चिल्लाया, उन्हें रोका। इस बार वे दुर्घटना नहीं हुई। उसके पिता बच गए। समय बदल गया। नई दुनिया की सच्चाई। अगली सुबह आदित्य एक बदली हुई दुनिया में जागा। घर बड़ा था, सुविधाएं ज्यादा थीं, लेकिन भीतर अजीब सन्नाटा था। उसकी माँ ने उसे पहचाना तक नहीं। धीरे धीरे उसे सच्चाई पता चली। जिस दिन उसके पिता की जान बची थी, उसी दिन गांव में एक और दुर्घटना हुई थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त नील उस हादसे में मर गया था, और इस नई दुनिया में नील कभी अस्तित्व में ही नहीं था। आदित्य का दिल टूट गया। अंतिम विकल्प, वह वापस हवेली पहुंचा। मैं ये नहीं चाहता था, आदित्य रो पड़ा। रक्षक ने शांत स्वर में कहा, समय संतुलन चाहता है। तो क्या कोई और रास्ता है? आदित्य ने पूछा। एक अंतिम रास्ता, रक्षक बोला। यदि तुम स्वयं समय से मिट जाओ, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आदित्य ने पूछा। हाँ, रक्षक ने कहा, लेकिन कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। आदित्य मुस्कुराया। अगर सब सुरक्षित रहे, तो मेरा मिट जाना भी मंजूर है। उसने काल हृदय को छुआ। समाप्ति। अगली सुबह नागलन गांव वैसा ही था जैसा पहले था। आदित्य के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। नील जीवित था। हवेली फिर से बंद थी, लेकिन हवेली के फाटक के पास एक टूटी हुई चाबी पड़ी थी, जैसे कोई कहानी वहां आकर खामोश हो गई हो। और समय फिर से चल पड़ा।